अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज की इस वीडियो में मार्केट की सिचुएशन पर डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है, क्या कुछ कंडीशन मार्केट के अंदर है, और अभी हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो वार सिचुएशन थी उसको लेकर मार्केट क्या कुछ रिएक्ट दिखा सकती है। ये तमाम चीज़ें तफसील से हम यहाँ पे बयान करेंगे, आपको बताएंगे। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ, तो अब उम्मीद करता हूँ कि मैं डेली एक वीडियो ज़रूर इसी चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मार्केट की एनालिसिस आपको देता रहूँगा, मार्केट के मुतालिक आपको बताता रहूँगा कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, आपको किस तरीके से मार्केट को डील करना है, किस तरीके से मार्केट के अंदर पोजीशन आपको बनानी है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ मैं टाइम निकाल कर ज़रूर आपको एक वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँगा। चलिएगा मार्केट की कुछ कंडीशन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मार्केट के चार्ट को देख लेते हैं कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो हमारे मेजर इंडेक्स हैं ये क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम ग्लोबली मार्केट को देखेंगे, फिर क्रिप्टो मार्केट को भी हम ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट पर बात करते हैं और उसको हम अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। हमारा मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 ओपन है और ये उसका वीकली चार्ट लगा हुआ है। अब आप एक चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि काफ़ी दिन हमें एक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। ये गिरावट हमारी यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ तक जाती है। ठीक इस तरीके से हमारा मार्केट 4 से 5 मंथ कंटिन्यू चलता है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है। ठीक यहाँ से मार्केट हमारा क्या होता है, रिकवर होता है, और फ़िलहाल मार्केट हमारा इस पॉइंट पर चल रहा है। ये हमारा मार्केट टिका हुआ है इस पॉइंट पर। अब अगर देखा जाए मार्केट को एक एनालिसिस के ज़रिए, मैं अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ और वो आप यहाँ से देखिएगा। मार्केट हमारी यहाँ से गिरी और ये फिबोनाची लगाते हैं, इसका गोल्डन एरिया कहाँ पे है। अब आप ये देखें, ये गोल्डन जोन जो होता है इसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक मार्केट इस गोल्डन जो जोन है इसका उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ से अगर हम इस गिरावट को देखते हैं, ये देखिए 4000 पॉइंट की मार्केट के अंदर एक गिरावट हमें देखने को 4489, और फ़िलहाल मार्केट कहाँ है 1500। तो अपनी जो गिरावट थी मार्केट की उसके 50% को क्या है कंप्लीट कर चुकी है। अब देखना ये है कि मार्केट ने जो मैक्सिमम अपनी गिरावट 4 से 5 मंथ के अंदर की थी उसको अगर आप देखते हैं तो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर उसके 50% को कवर कर लिया है। ये हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी सिचुएशन है, एक अच्छी कंडीशन है कि मार्केट आगे चलकर हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड देगा, यहाँ पे मुनाफा हमें अच्छा खासा मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरी क्या साइकोलॉजी है और मेरी क्या एनालिसिस है इंडेक्स को लेकर, और फिर उसके साथ मुझे किन स्टॉक्स के अंदर यानी एंट्री बनानी है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट एक अच्छे
रेजिस्टेंस लेवल पर टिका हुआ है। ये एक अच्छा क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट हमारा यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। ऑल टाइम हमारा कौन सा, ये लेवल ऑल टाइम है, तो मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और जैसे ही रीटेस्ट करे और इस ये जो MI ये लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज की, जो नीली लाइन है, इस पर मार्केट आती है तो आप एक एंट्री बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक एंट्री आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए मैं इंडेक्स को देख रहा हूँ और मुझे ये यहाँ से लग रहा है, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि मार्केट कुछ दिन मार्केट को यहाँ टाइम बिताना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करें। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं एक एंट्री यहाँ बनाऊँगा, यानी कुछ ऐसे स्टॉक डिफाइन करूँगा जो बेस्ट हों और उन पर मैं एक छोटा रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड हासिल करने की कोशिश करूँगा। इस पॉइंट पर जब ये इंडेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ निकालता है, ये तो था हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अगर अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक रेंज मालूम होगी कि मार्केट के अंदर क्या कुछ कंडीशन बनी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम, अच्छा ये 1 मिनट का लग गया है, सॉरी, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखिएगा कि मार्केट के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ कुछ टाइम रुकने के बाद, यानी इस जोन के अंदर मार्केट ने रुका और फिर इस जोन का ब्रेकआउट किया। अब ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको निकाल देती है मार्केट तो फिर एक अच्छा खासा रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल सकता है। ये तो थी हमारी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, कुछ ख़ास नहीं है। मार्केट अच्छा कर रही है, मार्केट की ये ख़ासियत है कि गिरावट उसके अंदर आती है, लेकिन गिरावट को हैंडल करना आना चाहिए आपको। तो आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नस्दाक भी आज 116 पॉइंट ऊपर है, और BTC तो खैर कहने ही क्या, 1 लाख को भी क्रॉस कर गया है। 1,04,000 US डॉलर पर बिटकॉइन है। इथेरियम भी 2+ पॉइंट है, और डाउ जोन भी 485 पॉइंट प्लस है। और आज तो हमारे मार्केट ने अच्छा कमाल किया। निफ्टी जो था वो 705 पॉइंट था, 2% यानी 3% समझिएगा। और इधर अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी को 1500, और सेंसेक्स भी आज 2288 पॉइंट प्लस, यानी 2% प्लस में है। तो हमारे इंडेक्स अच्छे खासे, यानी कहते हैं ना कि उसमें अच्छे खासे गैप अप के साथ एक ब्रेकआउट अपने रेजिस्टेंस को करने की कोशिश में हैं। ये तमाम हमारे इंडियन इंडेक्स हैं। सेंसेक्स को आप देख सकते हैं 200 पॉइंट, निफ्टी 700, बैंक निफ्टी, और बैंक एक्स को अगर देखा जाए तो ये 1700, फिर निफ्टी 800, यानी तमाम इंडेक्स हमारे क्या हैं, ग्रीन में हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए निफ्टी स्मॉल कैप वो भी 300। अब यहाँ पर अगर स्टॉक्स को देखा जाए कि स्टॉक्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हमने ऐड कर रखे हैं। तो ये भी, क्योंकि जब इंडेक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो भी, अब देखिएगा ग्राम और ये 15 पॉइंट बढ़ा है आज 5%। जेल को देखा जाए तो 3 पॉइंट यानी 2% बढ़ा है। ये 6 पॉइंट बढ़ा है ONGC, और इसी की तरीके से ये है, और इसी कैस्ट्रॉल इंडिया ये 3 है। अच्छा, ये IDBI ये 4% है।
जिंदल वुड ये है कुछ पीसी ज्वेलरी, और ये 1 पॉइंट, पावर ग्रिड 8 पॉइंट बढ़ा है। इसी तरीके से रीनू का है सेल 5 पॉइंट आज। और अगर पेटीएम को देखा जाए 16, और अगर यूनियन बैंक 5, अशोका 10, मूवी की जो है वो 10 पे है। रीडा भी 8 पॉइंट बढ़ा है। VMM यानी विशाल मेगा मार्ट ये कितना 1 पॉइंट बढ़ा है, 121 पे चल रहा है। हमने ये आपको बताया था, ये अच्छा स्टॉक्स है VMM। और अगर अपोलो को देखा जाए तो ये आज डाउन रहा है। तो अक्सर स्टॉक्स आज क्या हैं, ग्रीन में हैं। तो इस तरीके से आपको ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, यानी अपने एनालिसिस में रखनी है, और मार्केट पर भरोसा करते हुए आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ इस बिज़नेस को करना है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज लग रही हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।